तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी आई, बिहार से है तो झूम उठोगे। 12वीं स्नातक पास को भाग्य चमका, क्योंकि जो है DO ASO स्टेनो की भर्ती आई हुई है। और कहाँ पे भर्ती आई है आगे मैं आपको बताता हूँ। आपको बता दें कि इसका आवेदन जो है शुरू हो चुका है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जॉब जो है बिहार सरकार की है। विधान परिषद सचिवालय में ये भर्ती आई हुई है और 12वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12वीं पास भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत प्रशासनिक संवर्ग के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा कोषांक में डाटा इंटरप्रेटर, वही तीसरे नंबर पर जो है स्टेनोग्राफर के पद है। तो आपको बता दें कि बताया गया है कि स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग में आशुलिपि के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या ये रहा। प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा किया गया है, जिससे परिषद के वेबसाइट ये रहा। इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि इसका आवेदन जो है कब से शुरू है, कब तक इसका लास्ट डेट है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है, यानी कि इसका जो है आवेदन करने की जो कब से शुरू है वो डेट, तो 12 मार्च से शुरू है 6 बजे से। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभिक तिथि जो है 12/3/2024 6 बजे तक। वही ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 2 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है 12 बजे तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है सेम है। नीचे में आते हैं तो इसके बारे में नोट में दिया गया है। उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरण एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश बिहार विधान परिषद इस वेबसाइट पर प्रदर्शित है। उससे पहले आप जान लीजिए इस सारे वैकेंसी के बारे में इम्पोर्टेंट शब्द जो कि इसमें क्या क्या बताया गया है वो चीज़, और इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको आगे बताता हूँ इसी PDF में। वही दूसरे नंबर पर दिया गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत दिशा निर्देश का भली भांति पढ़ ले। तो ये पहले समझ लीजिए आवेदन करने से पहले, उसके बाद ही वेबसाइट पर जाइएगा और या फिर आप आवेदन कीजिएगा। वही तीसरे नंबर पर दिया है उपरोक्त पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा, जिससे बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। तो आपको जो ऑनलाइन इसका जो परीक्षा वगैरह होगा तो आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, या फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसी वीडियो पे, आपको इसी चैनल पे भी आपको भी देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते तो चौथे पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया कि उपरोक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए यहाँ पे दिया गया है दिनांक 12/3/2024 से हेल्पलाइन नंबर ये रहा। यदि आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं, जो कि जारी किया गया है। और यहाँ पे दिया गया है कि इस नंबर पर सोमवार से शनिवार 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक की अवधि में संपर्क किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप सब कि जेन्युइन वैकेंसी है। यहाँ पे नंबर वगैरह भी आप क्वेरी है कुछ तो पूछ सकते हैं, और बिहार सरकार की जॉब है तो रियल तो है ही। चलिए बात करते हैं यहाँ पे दिया email ID, इस email ID पर उपयुक्त से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे डेट वगैरह तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नोट में यहाँ पे दिया गया है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आशुलिपि के पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम से संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधान परिषद के वेबसाइट पर किया जाएगा। विज्ञापन पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट बढ़ सकती है। पद जो है घट बढ़ भी सकते हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के इसका कारण बताए बिना किसी एक या सभी पद के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन का किसी चरण में रद्द करने के अधिकार सुरक्षित है। चलिए यहाँ पे ये रहा अनुमान्य आरक्षणवार अवबंधित रिक्त। तो यहाँ पे पद दिया गया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, और किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है वो यहाँ पे दिया गया है। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर के पद के बारे में, डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो कि दिया गया है कैटेगरी में कितना कितना सीट है। वही आशुलिपि के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आशुलिपि के लिए किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है वो यहाँ पे बता दिया गया है। चलिए बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नवत शैक्षणिक तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में शैक्षणिक तकनीकी योग्यता से संबंध में पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। चलिए बात करते हैं किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, सैलरी वगैरह क्या है। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,400 प्लस इसमें नियमानुसार अनुमान्य अन्य भत्ते भी आपको दिया जाएगा। स्तर वेतन लेवल 7 है, 7वें वेतन के अनुसार आपको मिलेगा। और शैक्षणिक तकनीकी
योग्यता कुछ इस प्रकार से है। ये क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए, जो कि इसमें बताया गया कि स्नातक होना चाहिए। और इसमें आपको टाइपिंग भी आना चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी 30 शब्द प्रति मिनट। जो कि वांछित योग्यता जो है कंप्यूटर पाठ्यक्रम में आपको प्रमाण पत्र जो है यानी सर्टिफिकेट AICTE, और ये जो है इन सारे से आपको मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इससे या इससे फिर या इससे तीनों में से, या फिर यहाँ पे ये दिया गया है इसके कोई समतुल्य बराबर हो। और कंप्यूटर दस्ता जांच, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। लेवल 4 है, नियमानुसार इसमें जो है अन्य भत्ते दिया जाएगा। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट योग्यता कंप्यूटर पर। बताया गया कि 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति। और यहाँ पे मान्यता भी कहा गया है कि सर्टिफिकेट जो है AICTE या फिर इससे या फिर इससे आपको मान्यता प्राप्त हो। आशुलिपि के लिए 25,500 से लेकर 81,100 आपको सैलरी दिया जाएगा। नियमानुसार इसमें अन्य भत्ते आपको प्लस हो जाएगा। और इसके लिए आपको स्नातक का डिग्री होना चाहिए हिंदी में। आशुलेखन की गति जो है हिंदी में यानी कि टाइप को आपको जो है 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए हिंदी टंकन। अंग्रेजी टंकन की गति 30 शब्द प्रति मिनट आपको होना चाहिए। इसमें भी सर्टिफिकेट जो इस सबसे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आरक्षण भी इसमें आपको मिलेगा, लेकिन वह बताया कि नहीं रिक्तियों में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के प्रत्यंक संख्या इतने दिनांक जो नया आरक्षण जो लागू हुआ 22/11/2023 द्वारा अधिसूचित आरक्षण मोटर रोस्टर के लागू होगा। तो नए आरक्षण नीति के द्वारा जो लागू हुआ उसके द्वारा आपको आरक्षण मिलेगा। और इसमें साथ में आपको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र। तो यहाँ बताया कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थी को मिलेगा जिसका अस्थायी निवास बिहार राज्य के है, यानी बिहार से हैं, अर्थात बिहार के मूल निवासी है। बिहार राज्य के बाहर निवासी अभ्यर्थी के लिए आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन भरा गया अस्थायी पता अस्थायी निवास का आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए जो है निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए, जिसमें से जाति प्रमाण पत्र। और यहाँ पे दिया गया कि विवाहित अविवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता का स्थायी पता यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र मूल निवास डेमिसाइल प्रमाण पत्र। वही यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाली पिछड़ा जाति अत्यंत पिछड़ा जाति अभ्यर्थी के लिए ये आपको होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ आपको होना चाहिए। उम्र के बारे में बताऊं तो न्यूनतम आयु यहाँ पर दिया गया है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद के लिए 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उसी डेट को आपको 18 वर्ष होना चाहिए मिनिमम। और आशुलिपि पद के लिए 21 वर्ष होना चाहिए मिनिमम। और आपको बता दें कि अधिक आयु सभी पदों के लिए जो है अनारक्षित के लिए 37, अनारक्षित महिला के लिए जो अधिकतम है वो वाला बता रहा हूँ। और अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और 1/1/2024 तक अधिकतम उम्र सीमा से कम आयु होना चाहिए। चलिए बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी वगैरह क्या है। तो सहायक पदाधिकारी डाटा एंट्री ऑपरेटर आशुलिपि के प्रत्येक पद हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क कुछ इस प्रकार से है। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए 150 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला अभ्यर्थी के लिए 150 रुपया। बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 150 रुपया। और बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थी के लिए अन्य राज्य के सभी कोटि के अभ्यर्थी के लिए 600 रुपया आपको आवेदन शुल्क लगेगा। और इसमें आपको CBT परीक्षा होगा, तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा में यही यहाँ पे जो सभी वैकेंसी होता है इस टाइप से आपको करेंट अफेयर्स वगैरह जो है GK वगैरह पूछा जाएगा, समसामयिक मैट्रिक लेवल का जो होता है और पाठ्यक्रम वो सारी चीज़ गणित वगैरह पूछा जाएगा। तो दोस्तों यही लीजिए नोटिस, जो कि आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि आगे क्या क्या पूछेगा और इसमें क्या परीक्षा शुल्क सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो के लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे में बिहार जॉब से रिलेटेड पल पल की खबर लेके आता रहता हूँ। और इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अंक
के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।